हेलो, वेलकम टू ओम साई एकेडमी बबैन। माय नेम इज निर्मल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड को करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपके सामने एक इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है तो क्वेश्चन में हमें रखी है। इसके साथ हमें एक इक्वेशन अपने आप से खुद लिखनी है। वो जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन के साथ मिलकर इंटरसेक्टिंग कंडीशन बनानी चाहिए, ऐसी जो इक्वेशन लिखनी है। फिर पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनानी चाहिए, ऐसी जो इक्वेशन लिखनी है। और कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन, वो जो लाइन हम यहाँ लिखेंगे वो गिवन लाइन के साथ अगर कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन बनाती है उसे हमें यहाँ पर नोट करना है। ये हमारा काम है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो क्या होती है, जिसमें रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स रखने हैं जब हमें इनकी रेशियोज निकालनी है और वो इक्वल ना हो तो आप इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जैसे 3 को आगे लिख दिया x के साथ, 2 को लिख दिया y के साथ, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। तो रेशियो निकाल के देखो, 2/3, 3/2, माइनस में 8/1। आप नोटिस करोगे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। जब पहले दो बराबर ना हो तो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमारी वो गिवन लाइन हमारे पास आई है जो इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या बनाती है, कंडीशन। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, सारे पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं, पहले दो इक्वल, लास्ट वाले इक्वल ना होना। जिन्हें इक्वल करना होता है या तो उन नंबरों को, ऊपर वाली इक्वेशन के नंबरों को एज इट इज लिख दो। अगर एज इट इज नहीं लिखते तो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6y बनेगा। यहाँ का नंबर इक्वल नहीं करना है क्योंकि पहले दो इक्वल लास्ट के इक्वल नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। आइए चेक करते हैं क्या यह पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनी है। आइए, उसके साथ का 2, इसके साथ का 4 लो, उसके साथ का 3, इसके साथ का 6 लो, उसके साथ का -8, इसके साथ का 1 लो। इनकी कटिंग करेंगे, नंबर आएगा जी 1/2, 3 1 3, 3 2 6। वैल्यू आई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -8, नॉट इक्वल। और ये नॉट इक्वल का साइन डालेंगे। ये दोनों फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट के इक्वल नहीं है। ये लाइंस गिवन लाइन के साथ मिलकर पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनाएगी। अब बनाने हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है कि तीनों की तीन रेशियोज आपस में क्या मिलती हैं, इक्वल। तो इसके लिए किसी एक सिंगल नंबर से हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। आइए 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कितना आएगा, 6x 9y -24 इज इक्वल टू 0। रेशियो चेक करो जी, 2/6, 3/9 इज इक्वल टू माइनस में 8 माइनस में 24। कैंसिल करके देखो जी, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 8 1 8, 8 3 24। चेक करोगे 1/3 इक्वल होगा 1/3 के, इक्वल होगा 1/3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। इनमें याद ये रखना है जब रेशियो को बराबर बनाना हो तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर रेशियो को इक्वल नहीं बनाना हो तो उससे आप कुछ भी आगे पीछे नंबर को करके रख सकते हैं। इस हिसाब से रखना कि रेशियो इक्वल ना हो। आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दो इक्वेशंस हमें गिवन है और इन दोनों इक्वेशनों को हमने ग्राफ पे सबसे पहले ड्रॉ करना है। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कहते हैं कि जब दो इक्वेशनों को आप बनाओगे तो वहां पे एक ट्रायंगल बनेगी और जो ट्रायंगल होगी उसके वर्टिसेस हमें बताने हैं। आइए सबसे पहले इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ली x - y + 1 = 0। इक्वेशन नंबर 1 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था, क्या करते थे, x को पुट करते थे 0। इक्वेशन में क्या होगा, 0 - y + 1 = 0, -y = -1। तो y की वैल्यू 1 होगी। x 0 पुट करोगे तो y बनेगा 1। इसी क्वेश्चन में y को पुट कर दो 0, y को 0 पुट करोगे x - 0 + 1 = 0। x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1। y को 0 पुट करोगे तो x प्राप्त होगा -1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को ड्रॉ करेंगे जी। इक्वेशन नंबर 2 implies
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बॉक्स बनाएंगे बच्चों, x y, x को पुट करेंगे 0, x को 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई वाला 2 जाएगा डिवाइड में और y की वैल्यू बनेगी 0, 6 बन जाएगी। x को 0 पुट करोगे y 6 आएगा, y को 0 पुट कर दो गिवन इक्वेशन में तो क्या होगा 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस का 12 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू लोगे 12/3, कटिंग करने पर 4 आएगा और x को पुट करोगे 4, y 0 आ गया तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4। इस गिवन डाटा का यूज कर हम ग्राफ बनाते हैं। आइए, ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। सबसे बड़ी वैल्यू x में 4 जा रही है जी, y में जा रही है जी 6। नंबरिंग ड्रॉ कर लो जी, 1 2 3 4। नंबरिंग ड्रॉ कर लो जी, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये हमने नेगेटिव में वैल्यूज रखी। अब ड्रॉ करते हैं जी, x का -1 कहाँ है जी, ये पड़ेगा। y का 1 कहाँ है जी, y का 1 ये पड़ेगा। दोनों को ज्वाइन कर दो जी, ज्वाइन करके और इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड कर दो जी। और ये कौन सी लाइन है हमारी, लाइन नंबर 1। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे जी, x में 4 y में 6, x का 4 ये रहा जी और y का 6 ये रहा जी। दोनों के दो को आपस में ज्वाइन करेंगे जी, लाइन को ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे जी। ये होगी मेरी लाइन नंबर 2। दोनों लाइनों को ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ दो ट्रायंगल्स बनी है, एक ये y एक्सिस के साथ बनी है, एक बनी है x एक्सिस के साथ। इसलिए क्वेश्चन में स्पेशल क्या कहा, वो लाइंस लो जो किसके साथ बने, x एक्सिस के साथ। इसका मतलब x एक्सिस हमारा मेन पोर्शन हुआ, तो वो इस ट्रायंगल की बात करता है, तो वो इस गिवन ट्रायंगल की बात करता है। ये लीजिए, ये हो गया जी आपके ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स के वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस मतलब जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला। इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे 2, b की आएंगे x एक्सिस पर, x की वैल्यू -1, y 0, x एक्सिस पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ट्रायंगल के वर्टिसेस आए हैं, एक वर्टिस है हमारा 2, 3, b वर्टिसेस है -1, 0, c वर्टिसेस है 4, 0। ये आपका आंसर रहा। तो बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आने की इसकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है, इसे ध्यान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।